से सकरा थाना क्षेत्र के ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज के पास बेखौफ बदमाशों ने एक स्वर्ण कारोबारी से लूटपाट की नियत से रोड पर घेरकर 3 गोली मार दी और उसकी बाइक छीनकर फरार हो गए। घायल स्वर्ण कारोबारी मुरलिया चक का मनीष कुमार है। कारोबारी को आनंद फानन में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच भेजा गया, वहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उनका एक पेट में है, 2 जांघ में है। 3 गोली लगा हुआ है। हाँ। कहाँ पे घटना हुआ है? ये बाबू डेरा कहते हैं उसको, ढोली कॉलेज किसी है के अति में विश्वकर्मा चौक उसको कहते हैं। जैसा लोग बता रहे थे कि बाजार से घर जा रहे थे तभी बाइक लूट के दौरान बाइक भी लूट लिया गया क्या? बाइक भी लूट लिया गया। ये बाजार से आ रहा था अपने बिजनेस करके सामान लेकर, रास्ते में उस जैसे लोग आग सामने से आक्रमण कर दिए। गोली लग जाने के बाद इसका गाड़ी लेके चल दिया। कितना गोली मारा गया? 3 गोली है। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां 1 कट्ठा जमीन के लिए एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो बेगूसराय से खबर, जहां 1 कट्ठा जमीन के लिए हत्या कर दी गई है। घटना छौड़ाई थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत की है। मृतक शाहपुर निवासी अरविंद पासवान है। बताया जा रहा है कि गंगा पासवान और अरविंद पासवान दोनों के बीच 1 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात से गंगा पासवान और उसके सहयोगियों ने लाठी भाला से अरविंद पासवान के घर पर हमला बोल दिया। हमले में अरविंद पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन पटना में इलाज के दौरान अरविंद पासवान की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गंगा की पत्नी जो था सुमन देवी, वो भाला मारने से उनका नस कटा, उसे बगल जाने से। विवाद किस चीज का था? जमीन का विवाद था। इससे पहले भी हुआ था क्या? नहीं, हम लोग बाहर में थे, मारपीट हुआ था। सदर आया था छोराई में। उसके बाद जो है सो वहाँ से रेफर कर दिया, सदर से रेफर कर दिया तो यहाँ आए पटना रेफर कर दिया। पटना के बाद वहाँ मौत हो। और इस बीच खबर की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पत्र पर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी हमला बोला है। अजय आलोक ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके ही मानेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, ये कोई भी अंदाज लगा सकता है कि शिक्षा मंत्री अपर मुख्य शिक्षा सचिव के खिलाफ ही आदेश निकालते हैं। मंत्री जी की मानसिक हालत से पूरी बिहार परिचित है और के पाठक कैसे हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये भी किसी से बता हुआ नहीं है। दाद देनी पड़ेगी मुख्यमंत्री की कि ऐसे मंत्री के पास ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को भेजा तो शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी चलेगी। अरे वाह, क्या बात है। इसलिए ऐसी शिक्षा नीति आ रही है। बिहार का भविष्य चौपट करके ही मानेंगे मुख्यमंत्री, उन्होंने कसम खाई है। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। बेगूसराय से खबर, जहां गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वारदात सिंघौल थाना क्षेत्र के इटवा की है। मृतक इटवा गांव के रहने वाले नवल कुंवर के बेटे रमेश कुंवर है। हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। परिवार वालों की सूचना पर सिंघौल थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमें घर पे लिए तब कल के कोई मार दिल के, तब दर में मारने के कौन, जैसे पता चला होगा ना कि कौन मारा है? बोले नहीं, सबके दखल के जी कहते। कहाँ जा रहे थे ये? कहाँ घूम जाती? हम थे ना, हम गए सोए हुए थे, सुने तो दौड़ करके गए। तब तक बाढ़ के पंडारक प्रखंड में पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। पंचायत समिति के 12 सदस्य ने एकजुट होकर पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख की मनमानी को लेकर बवाल काटा। पंचायत समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रखंड प्रमुख और पंचायती राज पदाधिकारी आपस में मिलकर विकास योजनाओं की राशि का बंटाधार कर रहे हैं। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और धक्का मुक्की भी की गई। महिला सदस्यों ने पदाधिकारी पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। जैसे बताइए, गलत बात आइए,
अपना लेटर पैड पर लिख कर दिए अपना पंचायत का योजना नहीं चढ़ता, और जो योजना नहीं लिखाता हम सब के बीच योजना चढ़ के पास होता। हम लोग बार बार मांगने आते प्रोसीडिंग दीजिए, आजकल करके टाला देते। उसके बाद फिर एक बार और आए थे, किरण देवी को धक्का मुक्की करने लगा तो हम बोले कि लेडीज लोग को कैसे कर रहे हैं, तो बोले गए दुसाद मुसाद में नेता बन गया यहाँ पर है। हमको जाति सुध एकदम रांची के लोगों को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने को लेकर फ्लाईओवर का जाल बिछाया जा रहा है। रांची में वर्तमान समय में 3 फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। नगर विकास के सचिव ने कल काटा टोली फ्लाईओवर का जायजा लिया और कहा कि जल्द ही फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। सचिव ने बताया कि इस फ्लाईओवर को नई तकनीक प्रीकॉस्ट सेगमेंटल बॉक्स स्ट्रक्चर प्रणाली से तैयार किया जा रहा है। अगले 5-6 महीनों में ये पूरा पुल जो है उसको एक एक करके लॉन्च होता चला जाएगा और वो तैयार हो जाएगा। तो उसी को आज शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक जो है वो नीचे से स्ट्रक्चर बन रहा था, अब एक्चुअल जो ऊपर का जो फ्लाईओवर है, जो पुल है, जो उसका स्लैब है, वो बनना शुरू हो जाएगा, उसको लगाना शुरू हो जाएगा। रांची में लोगों को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने को लेकर राजधानी रांची में इन दिनों 3 फ्लाईओवर्स का काम जो है एक साथ किया जा रहा है। साफ तौर से राजधानी रांची में अगर कांटा टोली फ्लाईओवर की बात की जाए तो आज यहाँ पर प्री कास्ट जो सेगमेंटल बॉक्स हैं उन्हें सिचुएटेड किया जा रहा है और ये कई जो अपने आप में पहले से ही बना हुआ है और इसे लाकर यहाँ पर सिचुएटेड किया जा रहा है। और एक बॉक्स में जो देख सकते हैं कि ये अपने आप में एक रोड का शक्ल लेता हुआ नजर आएगा, इसी वजह से इसे पहले से बनाया गया और सीधे लाकर यहाँ पर बिछाया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर से जो लेयर है वो बिछाया जाएगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आधुनिक तकनीक से ये ब्रिज जो है वो बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो आने वाले दिनों में रांची वासियों को देखने को मिलेगा। और जो जानकारी है उसके अनुसार जो 4 अप्रैल 2024 को इस पूरे ब्रिज को कंप्लीट किया जाना है और उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। नीचे का काम जो है वो पूरा हो चुका था और अब जो है ऊपरी सिरे का काम जो है वो किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और नगर विकास सचिव विनय चौबे के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये जो अब गार्डर हैं वो लगने शुरू हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में जल्द ही जो एक ब्रिज जो है वो अपने स्वरूप में आता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।